हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए ना, यूरोप में ट्रैफिक फाइन स्पीड में कितना मिलता है। आज मैं आप लोग के लिए जो ट्रैफिक फाइन होता है आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ जर्मनी से इटली, और आज मैं आप लोग के लिए ना इधर का सिटी भी विजिट कराता हूँ। जो मैंने मेरे को वीकेंड हॉलीडे था, मैं विजिट करने के लिए अवसर मिला, जो इटली का कैरमोना सिटी। और उसके बाद आप लोग के लिए मेरा इन्फॉर्मेशन है। और बहुत भाई लोग ने मेरे को कमेंट किया था, भाई हम लोग को गल्फ में ज़्यादा फाइन मिलता है और यूरोप में कैसा सिस्टम होता है। आज मैं आप लोग के लिए डिटेली फाइन कैसा होता है, कितना स्पीड में आपको कितना आपका फाइन मिलता है, आज मैं आप लोग के लिए अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भी नए भाई लोग यूरोप में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल। वाओ, वेलकम टू इटली कैरमोना सिटी। आज मैं आप लोग के लिए कैरमोना सिटी विजिट करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज वीकेंड ब्रेक था, इसके लिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। कैरमोना वेस्टरटेरी उत्तरी इटली के कैरमोना में एक धार्मिक इमारत है। ये शहर के कैथेड्रल से जुड़ा हुआ है। 1167 में निर्मित इसकी विशेषता एक अष्टकोणीय योजना है जो मिलान के और आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। कैथेड्रल की तुलना में जो अद्भुत है, सेंट जियोवानी की समर्पित वेस्टरटेरी अधिक सादगीपूर्ण है। इसका निर्माण 1167 ई में शुरू हुआ था। ये 34 मीटर ऊंचा और 20.5 मीटर व्यास का है। इसे रोमांस्क्यू वेस्टरी भी कहा जाता है। और आप लोग भी कैरमोना में विजिट कर सकते हैं। आप लोग इधर प्रवेश शुल्क है, जिसे आप सीधे चौक पे प्रवेश द्वार पर खरीद कर सकते हैं। यहाँ आप टिकट लेके आप टावर के ऊपर से है ना, और जो इधर का दृश्य है आप लोग देख सकते हैं और अपनी यात्रा के आनंद ले सकता है। और इसके लिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ, जैसे मेरे को विज़िट करने के लिए अवसर मिलता है और आप लोग के लिए भी दिखाता हूँ। बाद में आप लोग भी आके विज़िट कर सकते। ये चौक हमेशा खूबसूरत रहता है, खास तौर पर शाम के समय, जब माहौल में एक विचारोत्तेजक माहौल, हल्की रोशनी और पृष्ठभूमि में संगीत बजता है। जब हर चीज़ के साथ रोशनी होती है जो कविता सुनाती है, एक ऐसी फल जिसे आप लोग दोबारा या इधर आ सकता है। ऐसा चीज़ है जिधर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी विजिट कर सकते। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए ना, और ट्रैफिक फाइन के लिए, और जैसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में। और जैसे हम लोग को, मेरे को बहुत गल्फ से हमारा एसन भाई लोग ने कमेंट किया था, भाई हम लोग को गल्फ में बहुत फाइन मिलता है, ट्रैफिक फाइन, रोड कैमरा है ना। लेकिन यूरोप में कैसा होता है, यूरोप में है ना, उधर भी फाइन ज़्यादा मिलता है नहीं मिलता है, ये मेरे को बहुत भाई लोग ने कमेंट किया था। और थैंक यू आप लोग का कमेंट के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप लोग के लिए है ना, यूरोप में भी फाइन बहुत है, लेकिन आपको केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं आपको है ना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं भी गल्फ में काम किया था। गल्फ में क्या सिस्टम था, जैसे मेरे को 500 है ना दिरहम का फाइन मिला, जैसे रोड कैमरा कुछ भी, लेकिन हमको नेक्स्ट मंथ में वो पे नहीं किया तो हमको उसमें आपको है ना 10 दिरहम का आपको फाइन मिलता था ज़्यादा है ना। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट मंथ में आपको 510 दिरहम होता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। जैसे यूरोप का सिस्टम क्या होता है, यूरोप में आपको डबल होता है। जैसे इधर स्टार्टिंग कैमरा का स्टार्टिंग होता है आपको 30 यूरो से होता है। जैसे आपको बिल्टअप एरिया में आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, उधर 30 का स्पीड लिखा है। आपका 30 का स्पीड में है ना, जैसे आप लोग 30 में 35 होता है, उसमें आपको 35 किलोमीटर तक 5 स्पीड का आपको है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको 30 यूरो मिलता है। लेकिन आपको 30 से 40 जाएगा तो आपको 10 स्पीड में आपको डबल हो जाता है। इधर 30 का आपको 60 हो जाता है। और आपका ऐसा सिस्टम होता है। आप फिर आपको इधर का सिस्टम कैसा होता है, जैसे आपको 30 के स्पीड में आपने 50 में गया तो आपको ज़्यादा आपको फाइन मिलता है। और फिर उसमें आपको है ना इधर पे करके भी आपको है ना
फिर बाद में आपको रीजन लिखना पड़ता है। जैसे आपको पहले फाइन आता है, उसमें आपका पिक्चर आता है, जैसे आपका पिक्चर होता है ड्राइविंग कर रहा है, आपका ट्रक नंबर आता है। अभी अभी एक हमारा बाइक को मिला था फाइन, है ना, उधर उस बाइक को मालूम नहीं था, जिधर रोड में 60 का स्पीड लिखा तो नहीं था, लेकिन 60 का स्पीड है ना, मालूम नहीं था, वो गया था। लेकिन बाइक को जब रोड में ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम में बाद में उसको कैमरा का जो फाइन मिला उस पर लिखा था कितना 168.50 सेंट। इतना फाइन मिला। मैं सोचा इतना फाइन कैसे मिला था, फिर आपको तो इतना ज़्यादा। बाद में मैंने उसका जो देखा था, है ना, मेरे को भेजा था, ऐसा ऐसा है। मेरा स्पीड भी देखा था उसमें ना, आपका कितना स्पीड और आपने ज़्यादा ड्राइविंग किया, वो ड्राइविंग का भी आपको पूरा डिटेल आता है। और आपका जो पिक्चर आता है, पिक्चर में आपका कंपनी का नेम होता है ना, और आपका डिटेल्स पूरा आपको आ जाता है, उसमें आपका पिक्चर भी आता है। फिर बाद में और उसमें उसका कितना 60 का स्पीड में 79 था, उसका सिर्फ 19 स्पीड ज़्यादा था। उसमें आपको 168 पॉइंट आपको है ना 50 सेंट बोलता है, इतना फाइन आया। फिर मैंने पूछा इतना फाइन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर का सिस्टम ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका 30 का स्पीड में आपको 35 तक जाएगा तो आपको 30 मिलेगा, लेकिन 35 के फिर बाद में आपको 30 का स्पीड के बाद आप जो 40 में जाएगा तो 40 का स्पीड में कैसा होता है, आपका डबल हो जाता है, 60 होता है, 60 से ऊपर हो जाता है। फिर आपने उससे भी ज़्यादा कर लिया तो फिर आपको इतना फाइन, ऐसा फाइन मिलता है। फिर आपको फाइन आके फाइन पे करके भी फिर जब आपको है ना जो डॉक्यूमेंट मिलता है जो फाइन के लिए, आपको ये महीने में आपको पे नहीं करेगा, मैं सोचेगा मैं दूसरा महीने में पे करेगा। फिर आपको क्या होता है, आपको जब 160 आपका फाइन है तो 68 फाइन है तो नेक्स्ट टाइम में आपको डबल हो जाता है। इसके लिए आपको फाइन उसी महीने में आपको वो महीने के अंदर आपको पे करना पड़ता है। ये सिस्टम है इधर। इधर भी बहुत है ना केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको जो फाइन मिलता है, फाइन के बाद भी आप लोग क्या करने का, जब आपको फाइन आता है उसमें आपको रीजन आता है, एक पेपर में आपका लाइसेंस नंबर पूरा डॉक्यूमेंट है ना पूरा भरना पड़ता है, उसमें फिल करना पड़ता है। जैसे उधर लिखे आपने कैसे स्पीड क्यों चलाया है ना, वो लिख के आता है, उसमें आपको फिल करने का, उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे है ना मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ जो रोड में है ना, मेरे को मालूम नहीं, वो कैमरा का साइन नहीं था, और उसमें भी हम लोग को एक रीजन होता है, जैसे दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड सो बाई मिस्टेकली, है ना, ऐसा लिखने का, आई डिडंट सी ट्रैफिक साइन ऑन द रोड, और जैसे वो रोड का वो नीचे पूरा फिल करना पड़ेगा। देयरफॉर आई एडमिट माई मिस्टेक एंड नेक्स्ट आई विल ऑलवेज टेक केयर, ऐसा लिख के ना फिर भेजना पड़ेगा। बाद में वो कोर्ट में जाएगा जो ट्रैफिक में है ना, फिर मेल करेगा, और उसके बाद आपको ज़्यादा मिस्टेक है तो फिर कोर्ट भी बुला सकता है। इधर स्पीड के लिए ऐसा प्रॉब्लम है, और इसके लिए ड्राइविंग के लिए इधर भी अच्छा है, लेकिन सबसे पहले तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के। इधर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो आपको पूरा डिटेल्स भी लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोर्ट में भी बुलाता है क्यों स्पीड किया। जैसे पैसा फाइन भरो खलास ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, आपको उसका भी पूरा आपको करना पड़ता है, क्यों स्पीड किया है ना, ये पूरा ऐसा भर के भेजा। और फिर बाद में आपको उधर से डिसीजन आता है, रीजन है ना, फिर बाद में मालूम पड़ता है। जैसे कभी कभी मेरे को भी है ना, मैं गया था, मेरा एक साइन बोर्ड होता है कभी भी, और मैंने यूज़ नहीं किया था, मैं जैसे भूल गया। बाद में मेरे को पुलिस ने पकड़ा फाइन में, फिर बाद में चेक किया मेरे डॉक्यूमेंट में, आपने ये साइन का बोर्ड क्यों नहीं यूज़ किया। मैंने तो उस टाइम में सॉरी आई एम फॉरगेट, लेकिन उसने फिर 35 का यूरो का फाइन दिया, और जो 35 का यूरो का फाइन होता है उसी टाइम में पे करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको नहीं छोड़ता है। जब पुलिस इधर कैसा होता है सिस्टम, आपको पुलिस पकड़ेगा तो आपको उसी टाइम में फुल पेमेंट फाइन करके फिर वो छोड़ता है, नहीं तो ऐसा नहीं छोड़ता है। लेकिन कभी कैमरा का है तो कैमरा आपको कंपनी में आएगा, और उसके बाद फिर आपको कंपनी भेजेगा, फिर आपको खुद पैसा भी भेजने का, और उसका जो रीज़न होता है स्पीड का वो भी आप लोग है ना। सेम मैंने बोला था दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन द दिस रोड, ऐसा ऐसा लिख के ना आपका जो मिस्टेक था वो आप लोग फिर वो भी लिख के अपना लाइसेंस का नंबर और आपका ये पूरा डिटेल ही आपको देना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम है भाई। इधर भी फाइन मिलता है, लेकिन आप लोग को केयरफुल करके ड्राइविंग करने का। यूरोप में भी मेरे को भाई लोग ज़्यादा बोल रहा था गल्फ में ज़्यादा फाइन मिलता है,
लेकिन इधर भी मिलता है, इसलिए आप लोग इधर भी आके केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। अपना मर्जी से ड्राइविंग करेगा तो इधर भी फाइन बहुत है। मेरे को भी एक बार मेरा डीजल ख़त्म हो गया था रोड पे ना, जैसे मेरे को नेक्स्ट गैस स्टेशन में फिल करने का था, लेकिन कंपनी बोला जाओ उधर तक जाएगा, लेकिन जाते जाते मेरा रास्ते में ट्रक बंद हो गया। फिर बाद में साइड किया, बाद में पुलिस आया, पुलिस आके बाद में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, बाद में उसका सेफ्टी आया, हमारा जो डीजल लेके आने के लिए टाइम लग गया। उसके बाद मेरे को फिर 30 यूरो का फाइन नहीं दिया, उसी टाइम में मैंने कैश पे किया। वो बोलता है नहीं कैश पे करने का, इधर का फाइन ऐसा होता है, इसलिए आप लोग कभी भी है तो अपना साथ में कैश पैसा भी लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन मिलेगा उसी टाइम में भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो जाता है। और नहीं तो आपको कंपनी ने फिर पे करेगा, फिर कंपनी आपको डबल पैसा इधर वो लोग है ना, आपको 100 पे करेगा तो वो 200 कटिंग कर देगा कंपनी, ऐसा भी है इधर बहुत, इसलिए केयरफुल करने पड़ेगा। और आप लोग भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ट्रैफिक रूल्स आप लोग को फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। और थैंक यू आप लोग का कमेंट के लिए है ना। अभी जितना भी भाई लोग आ रहा है, पोलैंड के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जैसे लिथुआनिया और लातविया स्लोवाकिया के लिए जल्दी हो रहा है, आप लोग भी अप्लाई करके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अनलोडिंग प्लेस में आ गया, और सबसे पहले तो मैंने आप लोग के लिए कैरमोना सिटी भी विज़िट कराया। और ऐसा होता है जो इधर का यूरोपियन ट्रक ड्राइविंग लाइफ होता है ना, जैसे आपको टाइम है तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अभी देख सकता है ये वॉकिंग फ्लोर है, ये मैं अनलोडिंग कर रहा हूँ, जो आप लोग देख सकता है ये जर्मनी से लेके आया था, जो आप लोग देख सकता है ये जानवर के लिए और जो दाना होता है ये लिख। और आप लोग भी लाइक कमेंट कर सकते हैं आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से आप लोग बात कर सकता है, और आप लोग भी अप्लाई करके आ सकता है। और आप लोग को लिए जो भी मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस में आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं इटली से लोड करके जा रहा हूँ और डेनमार्क के तरफ, ऐसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।